हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 5। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D एज शोन इन फिगर 7.8। बच्चों ये फिगर है और इसमें 4 फ्रेंड्स A, B, C, D इस तरह से सीटेड हैं। ठीक है, कॉलम्स और रोज़ ये बना हुआ है, पूरा कार्टेशियन प्लेन की तरह शो किया है इस डायग्राम में। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज़ अ स्क्वायर? चमेली disagrees. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये 4 फ्रेंड्स A, B, C, D बैठे हुए हैं क्लासरूम में। चंपा और चमेली आई वॉक करते हुए और चंपा ने चमेली को बोला, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये स्क्वायर बन रहा है? चमेली ने कहा, नहीं मुझे तो नहीं लग रहा। अब हमें क्वेश्चन में बताना है कौन सही है, चंपा या चमेली। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सबसे पहले A के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, x 3 है इसका और y 4 है, तो 3, 4। B के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 6, 7। ठीक है, x 6 है और y 7, हमेशा पहले x लिखते हैं। C के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 9, 4। ठीक है, और D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 6, 1। ठीक, तो ये ABCD के चारों कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे और फिर AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC का, फिर CD का और फिर AD का। चारों साइड्स निकालेंगे और साथ में हमें डायगोनल्स भी निकालने होंगे इस क्वेश्चन में, तभी हम बता पाएंगे भाई स्क्वायर है या नहीं है। देखो ज़रा कैसे करना है। तो बच्चों जैसे मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बताए थे उस तरह से लिख लिया, A के कोऑर्डिनेट्स, B के, C के और D के। ठीक है, ये और डिस्टेंस फार्मूला आपको मैंने बताया हुआ है, रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ये मैंने एक्सरसाइज 7.1 का जो बेसिक वाला पार्ट बताया था उसी में ये बता दिया था। तो अब बच्चों AB डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। AB डिस्टेंस ये मैंने कैसे शॉर्टकट में किस तरह कैलकुलेशन करी है ज़रा देखना। बच्चों मैंने क्या किया है, ये x2 6 है और x1 3 है। मैंने सीधे 3 और 6 का डिफरेंस निकालो, कितना हुआ 3, और उस 3 का स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करना है, प्लस फिर y2 - y1 है, तो बस सीधे इन दोनों y का डिफरेंस निकाल लो। 4 और 7 का डिफरेंस कितना हुआ 3, और उस 3 का स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ रही है किस तरह ईजी तरीके से किया है। अब 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18 हो गया, रूट 18 यानी कि 9 × 2, और 9 3 बन के बाहर आ जाएगा, तो ये 3√2 हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों BC निकालना है, तो डिस्टेंस फार्मूले में हम जब रखेंगे, है ना, x2 - x1 का स्क्वायर, तो 6 और 9 का डिफरेंस कितना हुआ 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 7 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ 3, उस 3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, ये 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 रूट 18 हो गया, यानी 3√2। फिर बच्चों CD निकालते हैं। CD के लिए देखो 9 और 6 के बीच का डिफरेंस 3 हुआ, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया है, और 4 और 1 के बीच का डिफरेंस भी 3 हुआ, उसका स्क्वायर, तो 9 + 9 कितना हो गया रूट 18। ठीक है, और ये 3√2 बन गया। अब हमें निकालना है AD। ठीक है, ये AD, तो AD के लिए फिर देखो 3 और 6 के बीच का डिफरेंस 3 हुआ, उस 3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद 4 और 1 के बीच का डिफरेंस 3 हुआ, उस 3 का स्क्वायर लिख लिया। 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी रूट 9 + 9 रूट 18 हो गया, यानी 3√2 AD आ गया। तो बच्चों चारों साइड तो इक्वल आ गई, क्या आप कह सकते हो कि ये स्क्वायर है? अभी नहीं,
चारों साइड तो स्क्वायर में भी इक्वल होती हैं, चारों साइड रोम्बस में भी इक्वल होती हैं, है ना। तो अब हम डायगनल्स निकालेंगे BD और AC, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे AC निकाला है। सबसे पहले AC निकालोगे कैसे, A और C से। 3 और 9 का डिफरेंस क्या हुआ, 6, तो 6 का स्क्वायर लिख दिया है, प्लस 4 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ, 0, तो 0 का स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 स्क्वायर यानी 0 √36, 6 हो गया। AC की वैल्यू 6 आ गई। अब बच्चों हमें दूसरा डायगनल BD फाइंड करना होगा, ठीक है। B और D के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो चलो BD फाइंड करते हैं, ठीक है। तो BD में देखो बच्चों, ये 6 और ये भी 6 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 6 और 6 के बीच का डिफरेंस 0 हुआ, तो हमने ये 0 स्क्वायर लिख लिया। और बच्चों 7 और 1 के बीच का डिफरेंस 6 हुआ, वो लिख लिया 6 स्क्वायर, ठीक है। तो 0 स्क्वायर तो 0 ही रहा, प्लस 6 स्क्वायर 36, √36 की वैल्यू 6 आ गई। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, चारों हमारी साइड इक्वल आई हैं और दोनों डायगनल AC और BD भी आपस में इक्वल आए हैं, तो ये स्क्वायर हो गया। रोम्बस में चारों साइड इक्वल आती हैं लेकिन डायगनल्स इक्वल नहीं आते हैं। रोम्बस की पहचान क्या है, चारों साइड इक्वल आ जाएंगी, डायगनल्स इक्वल नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ तो डायगनल दोनों ही 6 आए हैं, तो इसलिए बच्चों आंसर हम लिखेंगे ABCD इज़ अ स्क्वायर। इट मीन्स चंपा करेक्ट है। चंपा ने बोला था ना कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ABCD स्क्वायर है, तो बिल्कुल बच्चों चंपा करेक्ट है और ABCD स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्लियर है अब ये क्वेश्चन।